हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस वर्कशीट नंबर 53 एंड टुडेज वर्कशीट इज गोइंग टू बी क्वाइट इजी। बहुत आसान रहने वाली आज की हमारी वर्कशीट भी। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेम टॉपिक दैट इज टिश्यूज़। पिछले काफ़ी दिनों से हम टिश्यूज़ को पढ़ रहे हैं और आज भी हम टिश्यूज़ को कंटिन्यू रखेंगे। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर टिश्यू एंड दैट टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। एक और टिश्यू को लेकर के आए हैं और वो है नर्वस टिश्यू। तो ये नर्वस टिश्यू है क्या, और ये नर्वस टिश्यूज़ के फंक्शन क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कहाँ होता है, ये सब कुछ हम आज की वर्कशीट में जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। दिस इज़ वर्कशीट नंबर 53, आवर सब्जेक्ट साइंस एंड डेट 9th of November 2020। टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यू। टिश्यूज़ के बारे में हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। टिश्यूज़ क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का ग्रुप होता है एंड दैट इज़ हैविंग द सेम स्ट्रक्चर एंड सेम काइंड ऑफ फंक्शन, यानी इनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो और एक जैसा फंक्शन हो, तो ऐसे ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नर्वस टिश्यू। यहाँ पे ज्ञान अगेन इज देयर विद हिज क्वेश्चन, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू एनी स्टिमुली। कोई भी चीज़, जब भी कोई अनुकूल क्रिया होती है तो हम रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं तुरंत। जैसे धूल हमारी आंखों की तरफ आ रही है, हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। सेम वे व्हेन वी टच ए हॉट पॉट, हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, तुरंत अपनी उंगली को पीछे कर लेते हैं। अब ये ऐसा कैसे होता है? क्या ऐसा होता है कि आंखों ने देखा धूल आ रही है, आंखों ने फिर हमारे माइंड को कहा, माइंड ने सोचा कि क्या किया जाए, फिर माइंड ने कहा कि चलो आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसा होता है? वो तो टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड, हमें रिस्पॉन्ड देना होता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है? दिस इज़ ऑल एसोसिएटेड विद द नर्वस टिश्यू। ये सब कुछ नर्वस टिश्यू से जुड़ा हुआ है। तो ये नर्वस टिश्यू क्या होता है, कहाँ होता है, चलिए और पढ़ते हैं, हम समझते हैं। वी नो दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, कि सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक फीचर ये होता है कि वी रिस्पॉन्ड एंड वी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू एनी एक्शन और एनी रिएक्शन। अगर एक्शन हो रहा तो हम रिएक्ट जरूर करते हैं। कैसे करते हैं? इमीडिएटली करते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म का ये फीचर होता है। ऑल सेल पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली। और सभी जो सेल्स होती है हमारे बॉडी में, सेल्स होती है, तो सेल्स में एक एबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है। These stimuli are very rapidly transmitted from one part to another part of the body by specialized tissue that is known as nervous tissue। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये जो रिस्पॉन्स है, इस स्टिमुली को कौन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है? ये पहुंचाता है नर्वस टिश्यू। जैसे हमने फिंगर को छुआ, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया दैट ये कैंडल है एंड दिस इज द स्टिमुलस। हमने स्टिमुलस से हिंदी में हम कहीं उत्तेजना, हमें फील हुआ कुछ, तो हमने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, फिंगर को हटा लिया वहाँ से। ओके, तो ये कैसे पहुँचा कि हमें हटाना है? तो ये कैसे हम वो रिएक्ट करते हैं माइंड के द्वारा कंट्रोल होती है हमारी बॉडी। तो ये सब कुछ जो मैसेज है वो पहुँचता है नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू हमारे वेरियस पार्ट्स तक, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। और जब पहुंचता है तभी तो हम रिएक्ट कर पाते हैं कि हाथ को पुल करना है या आगे की तरफ करना है, हमें दौड़ना है, क्या करना है, आंखें बंद करनी है, वो सब कुछ हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास मैसेज पहुंचता है। और ये मैसेज पहुंचता है नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू। ओके, तो अब हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि नर्वस टिश्यूज़ क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या समझा? दैट नर्वस टिश्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ एंड दैट हेल्प अस इन रिस्पॉन्डिंग ऑन टाइम, कि हम टाइमली रिस्पॉन्ड कर पाएँ, किसी चीज़ के ऊपर एक्शन ले पाएँ, रिएक्शन कर पाएँ, वो हम पॉसिबल हो पाता है नर्वस टिश्यूज़ के द्वारा दिए गए मैसेज के कारण। जो नर्वस टिश्यूज़ होता है, इट इज़ बेसिकली फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन इसी से बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस, जो नर्व्स होती है हमारी, नर्व्स तो पूरी बॉडी में, तो वो नर्व्स भी किससे बनी है? वो सभी नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। ओके, तो कौन कौन से पार्ट हमारे? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये बने होते हैं नर्वस टिश्यू से। हेंस इट फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये सब कुछ इसी से बना होता है। इस तरीके से नर्वस सिस्टम भी नर्वस टिश्यू से ही बना होता है।
द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन। और ये जो नर्वस टिश्यूज होता है इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो होती है न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन से ये नर्वस टिश्यू बना होता है। अब ये न्यूरॉन कैसा होता है उसको स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सोन और द नर्व एंडिंग। ओके, 3 पार्ट्स है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन एंड द नर्व एंडिंग। एक्सोन और नर्व एंडिंग है वो एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। 3 पार्ट हो गए। जैसे यहाँ आप डायग्राम में देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन का डायग्राम दिया गया। ओके, ये न्यूरॉन है तो ये सेल की बॉडी है। ओके, क्लियर। और ये न्यूक्लियस है यहाँ पे बॉडी के बिल्कुल सेंटर में। दिस इज द डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है एक तरीके से पूंछ की तरह। यहाँ पे एक्सोन है, ये पूरा पार्ट एक्सोन है एंड दिस वन इज़ द नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग है। ये जो डेंड्राइट है और नर्व एंडिंग है ये हमारे स्किन के ऊपरी पार्ट से जुड़ी होती है, जो हमें फील होता है बिल्कुल ठंडा है, गर्म है, गुदगुदी महसूस होती है, उसका मैसेज कौन देता है? ये मैसेज डेंड्राइट और नर्व एंडिंग से फील होता है, यहाँ से मैसेज शुरू होता है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? न्यूरॉन का है। सो न्यूरॉन, देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। फर्स्ट वन इज द सेल बॉडी, सेकेंड वन डेंड्राइट एंड थर्ड वन इज द एक्सोन प्लस यहाँ पे नर्व एंडिंग हो गई। ओके, यूजली ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्सोन। सभी न्यूरॉन में एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोन एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स होती है जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ये जो छोटे छोटे पार्ट है पौधे की टहनियों की तरह, उनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ओके, एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, और इसकी लंबाई जो है एक सिंगल नर्व की 1 मीटर तक हो सकती है, बहुत लंबी हो सकती है। मेनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज एंड मेकअप नर्व फाइबर और द नर्व। और ये कई सारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं जब ये कनेक्टिव टिश्यूज के साथ जॉइंट करते हैं तो इससे नर्व फाइबर या फिर नर्व का निर्माण होता है, ये बनते हैं। ओके, तो ये हमने स्ट्रक्चर को समझा कि कैसा होता है हमारा न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन से ही बना होता है नर्वस टिश्यू। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि नर्वस टिश्यू होता है हमारी बॉडी में और हेल्प करता है, इट हेल्प इन गेटिंग द मैसेज बाय द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। वो मैसेज रिसीव करते हैं किसी नर्वस टिश्यू से, ये हमने समझ लिया। ये हमने समझ लिया कि ये न्यूरॉन से बना होता है नर्वस टिश्यूज, और न्यूरॉन कैसा होता है ये भी हमने देखा। अब इसके फंक्शन की बात आती है कि ये फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन मतलब काम, कार्य। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब जैसे हमने किसी चीज़ को छुआ और तुरंत हमें वो क्या महसूस हुआ? गर्म थी, गर्म महसूस हुआ, तो एक सिग्नल गया, ट्रांसमिट हुआ ना थ्रू नर्व फाइबर से, नर्व जो फाइबर है उससे ट्रांसफ़र हुआ, वो ट्रांसमिट हुआ, तो उसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पंदन। ऐसे आप जैसे फीवर होता है हम कई बार महसूस करते हैं नर्व को, नर्व इम्पल्स महसूस करते हैं ना, तो ये इन नर्व इम्पल्स के थ्रू ही ये जो सिग्नल है, मैसेज है, वो ट्रांसमिट होता है। और किसके द्वारा होता है? कहाँ से होके जाता है? नर्व फाइबर से होके जाता है। ओके, तो पहला तो ये कि मैसेजेस है वो यहीं से पास होके जाता है। सेकंड, डेंड्राइट्स जो है, यहाँ पे ये डेंड्राइट दिए गए हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द नर्व एंडिंग ऑफ अदर न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स। और ये जो डेंड्राइट है ये दूसरे जो टिश्यूज है उसके नर्व एंडिंग से जुड़ी होती है, उससे कनेक्टेड होती है, कांटेक्ट में होती है, और इस तरीके से यहाँ से मैसेज जो पास करना होता है वो एक से दूसरे में पास होता है। न्यूरॉन सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, और उसके बाद जो ब्रेन ने रिएक्ट किया, हमारा फिंगर्स को हमने छुआ किसी गर्म चीज़ को, उसके बाद ये सिग्नल गए, सिग्नल के बाद जो ब्रेन है वो मैसेज करेगा, सिग्नल देगा। सेंड, न्यूरॉन्स क्या है? सेंड करते हैं, और उसके बाद ब्रेन से सिग्नल को रिसीव भी करता है कि हमें क्या करना है, अच्छा गर्म है, हटाना है, तो वो सिग्नल ब्रेन ने दिए, तो उसको न्यूरॉन है। तो यहाँ पे एक लाइन में तो यही कह सकते हैं कि अगर एक ही लाइन में इसका फंक्शन बताना हो तो न्यूरॉन सेंड एंड रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से सिग्नल को सेंड करते हैं ब्रेन तक और उससे रिसीव भी करते हैं। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल टिश्यूज इनेबल्ड एनिमल्स टू मूव फ्रीली टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। और नर्व और मसल टिश्यूज हैं, इन्हीं के कारण हम तुरंत
किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करते हैं। जैसे हमें गुदगुदी महसूस हुई, हमें लगा कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म कह लीजिए या फिर चींटी वगैरह हमारे शरीर के ऊपर चढ़ गई, तुरंत हम खड़े होते हैं। तो वो क्यों खड़े हो पा रहे हैं? क्योंकि हमें मैसेज है वो मिला और उसके बाद मैसेज है वो रिसीव हुआ ब्रेन से और हमने रिएक्ट किया, और ये सब कुछ कॉम्बिनेशंस होता है नर्व्स और मसल्स के। तो ये है हमारा आज का कौन सा टिश्यूज़ हमने समझा। आज हमने नर्वस टिश्यूज़ की बात की कि नर्वस टिश्यूज़ क्या होता है, कहाँ होता है और इसका फंक्शन हमारी बॉडी में कैसा होता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। बेहद आसान रही आज की हमारी वर्कशीट और आसान से ही क्वेश्चन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, राइट द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू इज टू क्विकली ट्रांसफर स्टिमुलेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन द बॉडी, यानी कि क्विकली ट्रांसफर करते हैं किसको? स्टिमुलेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। हमें न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाना है। दिस इज द डायग्राम, इस टाइप का आप डायग्राम बना सकते हो। एंड दिस इज द सोमा और द बॉडी, इसको आप बॉडी कह सकते हो सेल की, ओके, सोमा भी लिख सकते हो। दिस इज द डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन टर्मिनल्स और नर्व एंडिंग भी इनको कह सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होते हैं? द सेंसेशन पासिंग थ्रू द नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। की जो सेंसेशन हमें फील होती है, जैसे हमने गर्म चीज़ को छुआ तो वो ब्रेन तक पहुंचा, तो किसके सेंसेशन के द्वारा पहुंचा ना, तो उसे हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, विच ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से कौन से पार्ट बने होते हैं? द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।